नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके एक ट्वीट का है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें आवास पर तलब किया। अशोक चौधरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और अक्सर विवादों में रहते हैं। हालांकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच नज़दीकियां बढ़ी हुई देखी गई हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट से खुद ही मुश्किल खड़ी कर ली है। ये दिगर की कई बार आम कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की देखी जा रही नज़दीकियां उनकी आक्रामकता के कारण बनते जा रहे हैं। मगर जदयू सूत्रों की माने तो इस बार मंत्री अशोक चौधरी ट्वीट के जरिए सार्वजनिक हुए बिगड़े बोल की फांस खुद उन्होंने अपने गले में डाल ली है। इस बार हंगामा का कारण बना है अशोक चौधरी की एक कविता के जरिए उन्होंने बिंबों से ज्ञान बघाड़ने की कोशिश की है, मगर पार्टी में उनसे नाराज लोगों को इस ट्वीट ने खेलने का मौका दे दिया है। पहले जानते हैं कि अशोक चौधरी का कौन सा ज्ञान उनके पर कतरने वालों को भा गया है। जानिए अशोक चौधरी ने ट्वीट पर क्या कहा है। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पढ़ लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, यह अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। कविता का शाब्दिक अर्थ तो हर किसी को समझ में आ जाएगा, पर भावार्थ तलाशने वाले अपने नज़रिए के हिसाब से इसे अलग अलग व्याख्यायित करेंगे। चूंकि अशोक चौधरी राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए इसका सियासी भावार्थ भी लोग तलाशेंगे। ऐसा होने भी लगा। सबसे पहले जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया अशोक चौधरी की कविता पर आ गई। बाद में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। दोनों के बीच क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन नीतीश से मिलकर जब अशोक चौधरी बाहर निकले तो चेहरा लटका हुआ था। मीडिया से मुखातिब हुए बगैर वे निकल गए। बाद में अशोक चौधरी मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि नीतीश कुमार हमारे मानस पिता हैं। राजनीति में सबसे ज़्यादा किसी ने मुझे सम्मान दिया तो वो नीतीश कुमार हैं। दिन रात में नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए मेहनत कर रहा हूं। बिना सदन के सदस्य रहे मुझे नीतीश कुमार ने दो बार 6 महीने तक मंत्री बनाए रखा। 1952 के बाद पहली बार हुआ होगा जब किसी दलित नेता को बिना सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री पद दिया गया होगा। विवाद होने पर बताया कि ये कविता उनके मित्र की पत्नी की है। मित्र ने भेजा था, हमें अच्छी लगी, रीपोस्ट कर दिया। अब चर्चा ये भी है कि अशोक चौधरी की कविता में बढ़ती उम्र का प्रयोग नीतीश कुमार के लिए किया गया है। अब इस ट्रैक पर ही पार्टी के भीतर ही अशोक चौधरी के विरुद्ध कई नेता सक्रिय हो गए हैं। इन सब के बीच अशोक चौधरी ने सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की। तस्वीर में दोनों की केमिस्ट्री ठीक दिख रही है। मुलाकात के बाद अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ 2 फोटो ट्वीट किया है। साथ में लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग में लिखा, मेरा नेता मेरा अभिमान। आपको बता दें कि इससे पहले जून 2024 में पटना में एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने वहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी का सिर आपस में टकरा दिया था। हालांकि यह सब कुछ मजाक में किया गया था। उससे भी पहले सितंबर 2023 में नीतीश कुमार ने अचानक अपने मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली थी और पास में ही खड़े एक टीका लगाए पत्रकार के माथे से उनका सर टकरा दिया था। बाद में सीएम ने इसको लेकर सफाई दी और कसकर अशोक चौधरी को गले लगा लिया था। छोड़ दीजिए। कविता लिखने के बाद अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने सीएम आवास तलब किया तो वहां पर भी फोटो में अशोक चौधरी के दोनों कंधों पर नीतीश कुमार हाथ रखे हुए दिख रहे हैं।
कविता पढ़ने के बाद कुछ पत्रकार जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार के पास पहुंचे। कहा कि फेसबुक की ये कविता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर इशारा करती है। नीरज कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर कोई छद्म रूप से प्रहार नहीं कर सकता है, सीधा प्रहार करे और जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार वे ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, बीते 19 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं। इतने दिनों तक सरकार चलाने के बाद भी राज्य में सत्ता विरोधी रुझान नहीं है। नीरज कुमार तो पहले से ही खाड़ खाए बैठे थे। पहले से ही खटपट की राह पर चल रहे एमएलसी नीरज कुमार ने कह दिया है कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। जनता दल जिस ऊंचाई पर है वो उन्हीं यानी नीतीश कुमार की देन है। जो भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है उसे सीधा जवाब मिलेगा। एक नीतीश कुमार सब पर भारी हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। इन्हीं चर्चाओं के बीच डॉक्टर अशोक चौधरी दोपहर में मुख्यमंत्री निवास गए हुए थे तो प्रचारित हुआ कि उन्हें तलब किया गया है। मुलाकात का विवरण चौधरी ने ही पत्रकारों को दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रतिदिन मुख्यमंत्री निवास आते जाते रहते हैं। कल भी दिन भर मुख्यमंत्री के साथ थे। उनके कहने का आशय यही था कि उनके मुख्यमंत्री निवास जाने से कविता प्रकरण का कोई संबंध नहीं है। जहां तक कविता का प्रश्न है वो सामान्य है, उन बच्चों पर है जो अभिभावक की बात नहीं मानते हैं। अशोक चौधरी के ट्वीट पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया। देर शाम अशोक चौधरी के ट्वीट पर मचे घमासान को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने ललन सिंह से पटना में सवाल किया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। ललन सिंह कहने लगे कि आप लोग बिना मतलब के ट्वीट में मतलब निकालते रहते हैं। ललन सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेगा। उन्होंने फिर मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग अनावश्यक विवाद पैदा करते रहते हैं। अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया है बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा? तो अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई तंज कसे उनके लिए कभी स्वीकार्य नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी के फेसबुक पोस्ट पर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जितना शानदार काम किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज करने लायक है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार आज भी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जदयू का आंतरिक मामला हो सकता है, नहीं पता कि चौधरी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जदयू को बनाने में अशोक चौधरी का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब सफाई देने से क्या मतलब, कहा जाता है कि तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती है। अशोक चौधरी ने जो भी बातें कही हैं वो आपत्तिजनक है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जिस वजह से अशोक चौधरी की बेचैनी बढ़ी है वो ही जाने, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति वो टिप्पणी करें ये गलत है। ऐसा दिखाते थे कि नीतीश कुमार के बहुत करीब है, लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे उनकी भेद खुल गई है। कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि देखिए उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है? नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा। और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है।
कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। फिर सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे में देखिए, सफाई तो बाद में वो दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा अब लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अब उनके सामने में इस तरह की बात, उम्र का हवाला दे करके कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी क्या लग रहा है श्याम प्रोजेक्ट आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात? अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जैसे जिस तरह से पार्टी चलाने मामला उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति तो हम तो वही से उचित नहीं करेंगे। की बेटी अब सांसद बन गई है तो एक बड़ा कद घर में आ गया, तो देखिए अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नजदीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनल। क्या लगता है जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चला जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने त्याग पत्र किया, आपने बोला? अभी देखिए जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात लेना चाहिए। अब यह बात हम कैसे बताएं? पिछले दिनों देखिए बयान दिया, इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बता दें कि इस कविता विवाद में विपक्ष को भी मौका मिल गया है। अब विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी की कविता का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दे डाली है। मुकेश सहनी ने कहा है कि ये बात सही है कि हर व्यक्ति का उम्र होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, अब उनकी उम्र हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जो बिहार और देश के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उम्र होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नई पीढ़ी के लोगों को यानी हम जैसों को कमान सौंप देनी चाहिए, उनको हैप्पी एंडिंग करते हुए रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनकी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर एक उम्र के बाद अपने आने वाले पीढ़ी को सत्ता सौंपना चाहिए। हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए। और अभी एक समय हो गया, उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। स्वभावगत चर्चा में रहते हैं अशोक चौधरी। अभी 31 अगस्त को मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर नकारात्मक टिप्पणी से चर्चा में आए थे। तब उन्होंने कहा था कि भूमिहारों को मैं अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जहानाबाद में इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। तब जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के निर्माण में अशोक चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। आप
लोकसभा चुनाव में कटिहार संसदीय क्षेत्र के प्रभारी थे, वहां कितने दिन चुनाव प्रचार में शामिल हुए? जेडीयू वहां से भी चुनाव हार गई। अशोक चौधरी का बयान पार्टी और नीतीश कुमार के नीति के विपरीत बयान दिया है। जेडीयू में टिकट के लिए परिवार को प्राथमिकता नहीं मिलती है, कोई किसी को टिकट नहीं दिला सकता है, टिकट सीएम नीतीश कुमार तय करते हैं। कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। इसके साथ ही एक और किस्सा है कि जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे तब मंत्री अशोक चौधरी उनसे भी लड़ गए थे। सूत्रों का कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक विधायक ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ शिकायत की थी। इस पर ललन सिंह ने अशोक चौधरी से पूछा कि आप जमुई या बड़बीघा किससे पूछ कर जाते हैं। इस अशोक चौधरी ने कहा है कि आप कौन हैं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई। बैठक के बाद ललन सिंह ने अशोक चौधरी को कहा कि वो जमुई और बड़बीघा की राजनीति में बार बार दखल ना दें, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताकर और पूछ कर जाते हैं। इसके बाद ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच बहस और तीखी होने लगी थी। आपको बता दें कि जदयू में नंबर 2 का गेम पुराना है। जब आरसीपी सिंह थे तो ललन सिंह की नाराजगी आती थी। उपेंद्र कुशवाहा आए तो आरसीपी और ललन सिंह का अपनी डफली अपना राग था। अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो अशोक चौधरी के बिगड़े बोल सामने आने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का चरित्र रहा है कि वे तो हमेशा पार्टी के भीतर 2 पोल बनाकर रखते हैं। इसके साथ ही श्याम रजक को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसी महीने राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक का ओहदा नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इसको लेकर के भी अशोक चौधरी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं और उनका कद छोटा हो गया है। अशोक चौधरी केवल एमएलसी हैं और मंत्री हैं, संगठन में उनका कोई भी अभी तक रोल नीतीश कुमार ने निर्धारित नहीं किया है, जिसको लेकर के वो खफा भी दिखाई देते हैं। अब अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं, सांसद निर्वाचित हुई हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर से उन्हें टिकट भी मिला था। कुछ ही दिन पहले अशोक चौधरी ने दिल्ली की यात्रा की थी। उस दौरान वे चिराग पासवान के अलावा भाजपा के भी नेताओं से मिले थे। नीतीश कुमार तक ये बात भी पहुंच गई। मीडिया जगत में माना जाता है कि नीतीश का सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत है। उनके पास अपनी पार्टी के साथ हर दल के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी रहती है। अशोक चौधरी कभी ललन सिंह से उलझते हैं तो कभी संजय झा से। विजेंद्र यादव से भी उनकी तलखी सामने आई थी। शायद उन्हें संदिग्ध मानकर ही प्रदेश कार्यकारिणी में नीतीश ने जगह नहीं दी। उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखा गया है, जिसमें सभी विधायक, सांसद और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अब सवाल उठता है कि अशोक चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी से ऐसा करने का संकेत मिला है या वे अपने मन से ये कह रहे हैं? सच्चाई चाहे जो हो, पर इतना तो अब लगने लगा है कि जेडीयू में उनके दिन लद गए हैं। उनके सामने 3 विकल्प हैं। अब वे चिराग पासवान के साथ जाएं या भाजपा के साथ या फिर जेडीयू में ही रहें। वे नीतीश के विश्वास पात्र तो नहीं ही रहे। जेडीयू ने भी जिस तरह उनकी उपेक्षा शुरू की है वो यही बताता है कि वे रहें या जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।